जब हम दुनिया का नक्शा देखते हैं तो उसमें अमेरिका जो है वो दुनिया के बिल्कुल वेस्ट साइड पर और एशिया जो है वो दुनिया के बिल्कुल ईस्ट साइड पर नजर आता है। हालांकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों आपको जितने ज्यादा दूर दिखते हैं ये उतने ही ज्यादा करीब हैं। ये मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। दुनिया बेसिकली गोल है इस शेप में। दुनिया बेसिकली इस शेप में गोल है, इस तरह गोल है। ये थोड़ी सी फिर भी सीधी दिखाई हुई है, इससे मजीद गोल है। तो ये अगर सामने से खड़ कर हम अगर हम अफ्रीका के सामने खड़ के दुनिया का नक्शा बनाएं तो एशिया जो है वो इधर ऐसे होगा, अमेरिका जो है उसकी पिछली साइड पर होगा, ठीक है। लेकिन जो किताबों के अंदर इसी नक्शे को प्रेजेंट किया जाता है गोल को, यानी एक चीज गोल है तो इसको ऐसे खोल कर सीधा कर दिया जाता है। जब हम खोल कर सीधा करते हैं दुनिया के नक्शे को तो वो हमें इस तरह नजर आता है। हालांकि है इस तरह नहीं, ये जगह अगर ऊपर है तो ये बिल्कुल ऐसे है, यानी ये इलाका और ये इलाका पीछे जाकर ऐसे आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम इस तरह पढ़ते हैं। तो इस शक्ल के मुताबिक ये अमेरिका है, ये अमेरिका की स्टेट है अलास्का, ये एशिया है, ये रशिया है और ये रशिया की स्टेट है साइबेरिया। साइबेरिया स्टेट इस नक्शे की मदद से जो हम किताबों पर देखते हैं, अलास्का स्टेट जो अमेरिका की है और साइबेरिया स्टेट जो रशिया की है, ये दुनिया की लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। यानी यहां से दुनिया यहां तक है, ये फासला भी कम है, लेकिन ये तो यहां से यहां तक है, तो बहुत लंबा फासला बनता है, ठीक है। लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं। उसकी वजह यह है कि दुनिया का नक्शा गोल है, उसको किताब की मदद से दिखाया गया है। हकीकत में ये दोनों जो है ये एक दूसरे के इस तरह करीब हैं। आप ये देखेंगे शक्ल की मदद से, ये रशिया है, ये रशिया है। रशिया जो है ये उसकी साइबेरिया स्टेट है, ये कनाडा है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और ये अमेरिका की जो है अलास्का स्टेट है। अमेरिका की अलास्का स्टेट और ये जो साइबेरिया स्टेट है इसके दरमियान, यानी इन दो पॉइंट्स के दरमियान सिर्फ 8 से 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये जो लाइन है ये इंटरनेशनल डेट लाइन को शो कर रही होती है। एक वक्त में यानी 1867 से पहले तक अलास्का जो है वो रशिया का पार्ट था, लेकिन जंगों की वजह से और फाइनेंशियल वीकनेसेस की वजह से रशिया को ये डर रहता था कि अमेरिका जो है वो कहीं अलास्का पर कब्जा ना कर ले। तो इससे बचने के लिए साल 1867 में रशियन एम्पायर जो है उसने अलास्का को ट्रांसफर किया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को सेल किया, उसको बेचा फॉर द अमाउंट ऑफ 7.2 मिलियन इन 1867। तो 30 मार्च 1867 को जो है अमेरिकन सेनेट ने इसको रेटिफाई किया इस बिल को। तो उसके बाद जो है ये उसका नक्शा है पावर ट्रांसफर का, एरिया ट्रांसफर का। तो उसके बाद जो है ट्रांसफर हो गया अलास्का प्रॉपर तौर पर अमेरिका को। अब इन दोनों के दरमियान मजीद दो जजीरे हैं। अगर मैं इसको जूम करूं तो आप देखेंगे कि ये जो है ये जो स्मॉल आइसलैंड है, ये जो है डायोमेड आइसलैंड्स हैं। ये इसको बोलते हैं बिग डायोमेड आइसलैंड, इसको बोलते हैं लिटिल डायोमेड आइसलैंड। ये जो लिटिल डायोमेड आइसलैंड है ये है अमेरिका की साइड पर और ये जो बिग डायोमेड आइसलैंड है ये है रशिया की साइड पर। बिग डायोमेड आइसलैंड और लिटिल डायोमेड आइसलैंड के दरमियान यानी यहां से यहां तक सिर्फ 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहां से इंसान खड़ा होकर यहां पर अपने कल को देख सकता है। यहां पर एक इंटरनेशनल डेट लाइन होने की वजह से इन दोनों आइसलैंड के दरमियान जो फर्क था, ये चूंकि इंटरनेशनल डेट लाइन को शो करता है, तो लिहाजा इन दोनों स्मॉल आइसलैंड के दरमियान जो टाइम का डिस्टेंस है वो है 20 आवर्स का टोटल टाइम में डिफरेंस है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको अलास्का और साइबेरिया स्टेट जो है रशिया की उसके दरमियान फासले को बताया। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।